नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज भारत 24 की एक खास कवरेज राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से लगातार जारी है। एक तरफ जहां पर मतदाताओं में उत्साह है तो उतना ही उत्साह हम लोगों के अंदर भी है, क्योंकि हर एक पोलिंग बूथ की एक एक तस्वीर, मतदाताओं के मन की बात क्या है, आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां पर पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई लगातार नजर आ रही हैं। कोई कह रहा है राज बदलेगा, कोई कह रहा है रिवाज बरकरार रहेगा। तो ऐसे में 2018 की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप तो जो चुनावी नतीजे आएंगे वो 3 तारीख को सबके सामने होंगे। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने अपनी सरकार राजस्थान में बनाई। 100 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ जहां पर बीजेपी 73 पर थी तो अन्य जो है वो 27 सीटों पर काबिज थे। और ये है 2018 राजस्थान के परिणामों की स्थिति पार्टी वाइज जो इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। और इसी बीच में अभी भी सीट पर जीत होगी, कितनी सीट्स आएंगी इसके दावे तो हो ही रहे हैं, लेकिन सिरोही से इस वक्त खबर है आबू विधानसभा में मतदान का बहिष्कार हुआ है। आबू के चबरली गांव में लोगों ने वोटिंग नहीं की। सुबह से एक भी ग्रामीण वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा है और बहिष्कार किया गया है ग्रामीणों की तरफ से। सिरोही के आबू विधानसभा में मतदान का बहिष्कार किया गया है। आबू के ये गांव है जहां पर एक ग्रामीण ने अभी तक वोट नहीं डाला है। हमारे संवाददाता अशोक कुमावत इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक, क्या वजह रही, एक ग्रामीण नहीं पहुंचा, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बहिष्कार कर दिया पूरे आज के वोटिंग का? बिल्कुल पूर्णिमा, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो चवरली जो गांव है, चवरली गांव की जो ग्रामीण है उसने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि अगर हमको टीएसपी एरिया में नहीं लिया गया या बसंतगढ़ जो है उस बसंतगढ़ के अंदर हमको नहीं लिया गया तो हम यहां मतदान नहीं करेंगे। और सुबह 7 बजे से मतदान यहां प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, मगर एक भी ग्रामीण यहां पर नहीं पहुंचा है। अभी 11:30 बज चुके हैं, लेकिन एक भी जो ग्रामीण है उन्होंने मतदान नहीं किया है। जिस प्रकार से मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो आरओ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सभी यहां बैठे हुए हैं। एक भी ग्रामीण है वो यहां नहीं पहुंचा है। 890 जो लोग हैं वो यहां मतदान का प्रयोग करने वाले थे, मगर एक भी ग्रामीण है वो यहां पहुंचा नहीं है। यहां पर जिला परिषद के जो सीईओ हैं राजेश कुमार, वो भी यहां पहुंचे थे। एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी पहुंचे थे, साथ ही एसडीएम है, जो बीडीओ है, वो सब यहां पहुंचे थे और ग्रामीणों से समझाइश की कि जो ये मतदान करें और मतदान का प्रयोग करें, इस लोकतंत्र के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। लेकिन एक भी ग्रामीण नहीं माने और अभी तक कोई भी ग्रामीण यहां मतदान करने के लिए नहीं आया। हमारे साथ यहां जो आबू पेंडवाड़ा के बीडीओ हैं मनदीप सिंह, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर क्या वजह रही, अभी तक मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? आबू पिंडवाड़ा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसका ये क्षेत्र है चमरली, आदर्श पंचायत में पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने बसंतगढ़ में शामिल होने को लेकर अपना विरोध जताया था और पहले भी इन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन दिया है और जिला प्रशासन ने भी इस संबंध में जो कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई अपनी की है। जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट्स हैं वो समय समय पर भेजी गई हैं। सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब सभी यहाँ आए भी इनसे समझाइश करने का प्रयास किया है और सभी को लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। हमें आशा है कि अभी सभी गांव वाले इस संबंध में डिस्कशन कर रहे हैं और हमें आशा है कि सभी यहाँ पर वोट करेंगे। कितने मतदाता हैं सर यहाँ पर? और अभी यहाँ पर टोटल 860 मतदाता हैं। इनमें से अभी तक कोई मतदान नहीं किया गया है और हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं और इसको क्रिटिकल बूथ भी बनाया गया है। और सुबह से ही प्रशासन की जो टीम्स हैं वो यदाकदा यहाँ आ रही हैं और सभी से बात करके प्रयास किया जा रहा है कि इनको समझाइश की जाए ताकि ये लोकतंत्र के इस पर्व में अपना भाग ले पाएं। बिल्कुल, ये थे वीडियो जो यह कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल एरिया है, क्रिटिकल इस बूथ को माना गया है, लेकिन अभी तक एक भी जो मतदाता है उन्होंने यहाँ मतदान नहीं किया है। समझाइश लगातार प्रशासन और पुलिस की है और अभी तक ग्रामीण हैं वो अड़े हुए हैं, अपनी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये मतदान करने नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमावत ये जानकारी देने के लिए। और अमीन सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेते हुए आगे बढ़ूंगी और कोशिश करूंगी सभी मेहमानों को मैं चर्चा में शामिल कर पाऊं। 860 लगभग ऐसे
वोटर्स हैं। अब जाहिर है कि अगर जागरूकता होती तो शायद ये नोटा का भी इस्तेमाल कर लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमेशा हमारे वोटर्स को जागरूक करता है। वोटर ही हमारे सब कुछ है, जिसकी वजह से मतदान चलता है। और मतदान का प्रतिशत हो या जो भी चीज़ है, इसके लिए बहुत समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है, हर एंगल से किया जाता है। ऐसा नहीं है हमारे, आप ये देखेंगे कि ये वोटर आईडी कार्ड ऐसा एक पहचान पत्र है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, घर पे डोर टू डोर डिलीवर किया जाता है। हमारे BLOs जाते हैं, अगर किसी को फॉर्म भी भरना नहीं आता तो उनसे फॉर्म भरवा के लेके आते हैं और उसके बाद उनको वोटर आईडी कार्ड दे के आते हैं। समय समय पर सर्वे होता है, ऐसा नहीं है और कि वोटर्स को समझाया नहीं जाता। और हमेशा अब ये जो हमारी जब से भी वीपैट शुरू हुई है उसको बताया गया, उससे पहले हमारी EVM को बताया गया कि उसके अंदर जो है नोटा जो प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि अगर ग्रामीण मतदान किसी के पक्ष में मतदान नहीं करना मेरा चाहते। कहने का मतलब ये था कि बहिष्कार का ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप जाते आप नोटा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपकी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच में एक खबर है सर, वो भी इसी से जुड़ी हुई है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। शुरू के सादुलपुर में मतदान कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली है। मतदान बूथ पर मोबाइल का इस्तेमाल किया है। मतदान करते समय कुछ वोटर्स ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। सर, मोबाइल तो बिल्कुल बैन होता है, वो भी कर्मी तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। हाँ। अधिकारी भी नहीं रख सकता अंदर इसको, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि मतदान केंद्रों का है, तो मतदान केंद्र से पहले ये सुरक्षा कर्मियों की कमी होगी जिसकी वजह से उन्होंने उनका मोबाइल नहीं छीना है। अदरवाइज उनका मोबाइल जमा करा लेते हैं, मतदान के अंदर नहीं ले जा सकते और ना ही वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब इस मामले में देखा जाएगा कि किसकी गलती है। अगर हमारे पोलिंग ऑफिसर की गलती है और हमारे प्रिसाइडिंग अफसर की गलती है तो उनको भी इसमें चार्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती है। चुनाव आयोग की तरफ से किसी को भी छूट नहीं है किसी तरह की कि हमारे जो नियम है उनका उल्लंघन करे कोई भी, चाहे वहाँ पर वो मतदान अधिकारी हो, चाहे वहाँ का क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वहाँ पे कैंडिडेट्स हो, सभी को सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि हमारे 150 मीटर के परमिसेस में किसी तरह की कोई इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, इसमें कार्रवाई होगी, बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास। और इसी के साथ देखिए 199 सीटों पर क्योंकि वोटिंग राजस्थान में हो रही है और क्योंकि 11:30 से ज्यादा बज चुके हैं, 11:30 के बाद से अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ चुका है। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट कर देती हूँ। 24.74% मतदान 11 बजे तक हो चुका है राजस्थान में। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज 199 सीटों को लेकर 24.74% मतदान इस वक्त हो चुका है। मेहमानों को जोड़ते हुए और अदिति उससे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लस और माइनस हैं जिनका जिक्र मैंने अब से थोड़ी देर पहले किया था, बीजेपी ने उनको बुनाने की कोशिश